के मंदिर में अगरबत्ती लगानी चाहिए कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि ये बांस की होती तो नहीं लगानी चाहिए। बैठ जाइए। घर के मंदिर में अगरबत्ती लगाएं या न लगाएं, या सीधे सीधे प्रश्न कहता हूं, अगरबत्ती जलाएं या न जलाएं? अगरबत्ती जलाएं या न जलाएं? इस प्रश्न का सबसे पहले मैं धार्मिक दर्शन देता हूं। धार्मिक दर्शन ये है कि सनातन संस्कृति में अगरबत्ती या बांस जलाना मना है। हमारे यहां जितनी भी शास्त्र पुराण चालीसा है, सब में अगरबत्ती का नाम नहीं है, धूप का। धूप दे जो जपे हमेशा, धूप की चर्चा है, अगरबत्ती की चर्चा नहीं है। और जिसमें बांस है, बांस कभी नहीं जलाया जाता। फिर हमारे यहां कहा गया बांस जलाने से वंश वृद्धि रुक जाती है। हमारे यहां कहा गया ना, बांस जलाने से वंश वृद्धि। अब आज किसी बच्चे को बोलो, कहेगा अब फालतू की बातें करते हो, वो बोलेगा आपसे ये सब बेकार है। लेकिन अगर वो तुमसे बोल रहा है तो उसको एक बार मुझसे मिलवाओ, फिर मैं कहूंगा क्या बेकार है और क्या नहीं है। बांस, बांस एक ऐसा पेड़ और ऐसी लकड़ी है कि अगर आप बांस को जलाते हैं तो बांस के जलने से एक बांस के अंदर कुछ तत्व हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, जब वो जलते हैं और हम उसको इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, बांस के धुएं को सूंघने से उसके अंदर एक केमिकल होता है, वो हमारी नासिका से हमारे शरीर में जाता है और वो हमारी प्रजनन शक्ति को समाप्त कर देता है। वो सीधे अटैक करता है XY क्रोमोसोम जो भी हैं उस पर। आप पढ़िए गूगल पे जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन लोगों ने क्या कहा, बांस नहीं जलाना है, वंश वृद्धि नहीं होती। तो लोगों ने कहा आखिर क्यों नहीं होती? लेकिन अब जब विज्ञान ने खोली परतें तो पता पड़ा ये इसके पीछे रीजन है। इसलिए बांस का कभी भी हमारे यहां बात नहीं की गई है और बांस कभी भी हमारे यहां जलाने की चर्चा ही नहीं है। उसका कारण यह है, सनातन संस्कृति में ऋषि मुनियों ने माइक्रो साइंस पे काम किया, सिर्फ साइंस पे काम नहीं किया, सूक्ष्म विज्ञान पे काम किया है। सूक्ष्म विज्ञान, अब होता क्या है, वो इतना बारीक विज्ञान है कि आपको ऊपर से समझ में नहीं आता। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपका गाल झंझनाया, लेकिन किसी ने आपको दुआ दी, बद्दुआ दी, आपको समझ में नहीं आई। वो कभी जाके हिट हुई तब आप समझ नहीं पाते, क्योंकि वो दिखती नहीं है। बात यही है, सनातन के अंदर ज्यादातर काम माइक्रो साइंस पे हुआ है, सूक्ष्म विज्ञान पे हुआ है। और वो सूक्ष्म विज्ञान को अगर हम समझ लें तो हमारे सारे कार्य बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएं, बहुत आसानी से। तो इसे समझना, इसे जानना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक।